कार्डियो कोर्स चुनने के लिए आपका फिर से शुक्रिया। आज तीसरा दिन है और आप पूरी तरह मेहनत कर रहे हैं, है ना? उम्मीद है आपकी हिम्मत बस नहीं हुई, क्योंकि आज हम और भी मेहनत करने वाले हैं। 10 मील की दौड़, 1 मील तैरना, फिर साइकिलिंग, स्टेप मशीन, एब्स, स्क्वाट्स, पुशअप, स्क्वाट्स। अपने चुने हुए प्रोफेशन में कामयाबी के अपने रास्ते के बीच किसी को आने मत दो। सुपर लीग ट्रॉफी हम आ रहे हैं। कमाल है। आह, क्या बात है। वाह, क्या बात है। वो ग्लैमर, वो शोहरत, आपके तकिए पर रखी हुई वो छोटी फैंसी चॉकलेट्स, ये है स्काई बॉल, दुनिया का सबसे ऊंचा फुटबॉल टूर्नामेंट। ये तो कमाल है। स्काई बॉल अल्टीमेट 5 दुबई के मेरे नए होटल ला मिराज के ऊपर होने वाला एक अनोखा टूर्नामेंट है। फुटबॉल के इतिहास में पहली बार विनर का फैसला होगा पब्लिक वोट से। सुपर लीग को भूल जाओ, ये है फुटबॉल का असली मुकाबला। सुल्तान चाहे जो भी नाटक करे, मैं तो असली फुटबॉल के साथ ही रहूंगा। और स्काई बॉल अल्टीमेट 5 के सबसे पहले मुकाबले में सुल्तान का सामना करेंगे सुपर स्ट्राइकर्स। तुम हो गए फुटबॉल के चैंपियन सुपर स्ट्राइकर्स, पर स्काई बॉल अल्टीमेट 5 में सारे रूल्स मैं बनाऊंगा। सुपर लीग ही सबसे ज्यादा जरूरी है। स्काई बॉल दिखने में अच्छा है, पर वो सिर्फ शेख का एक और नाटक है। अरे नहीं मेरे दोस्त, पता है हमें पहला मैच खेलने के लिए खास बुलाया गया है। और जरा सोचो, हम दुनिया के सबसे महंगे होटल में रहेंगे, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर फुटबॉल खेलेंगे और रेगिस्तान का सुंदर नजारा देखेंगे 4 कांच की दीवारों से। और सबसे अच्छा, विनर का फैसला होगा पब्लिक वोट से। ये फुटबॉल ही है, बस थोड़ा सा अलग है। मुझे तो एक बेकार सा रियलिटी शो लग रहा है। आपने तीसरा दिन पूरा किया ना? हाँ, किया ही होगा। आप मुझे कहीं निराश तो नहीं करेंगे। चौथा दिन आखिर तुम्हारा ध्यान अपने उन सेल्फ हेल्प टिप्स से हट ही गया। हाँ, ब्रॉक स्पोर्ट्स की दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल कोच हैं। अरे बाप रे, क्या बात है। मेरा तो सिर्फ ऊपर देखने से ही सर दर्द हो रहा है। सिर्फ कुछ ही खुशनसीब लोग ये गेम देख पाएंगे, पर इन लोगों को उम्मीद है कि टीवी ऑडियंस उतनी ही होगी जितनी सुपर लीग फाइनल में होती है। वहाँ ऊपर चलते हैं, मुझे देखना है कि आखिर चल क्या रहा है। मेरे प्यारे सुपर स्ट्राइकर्स, क्या तुम वैसे जीने के लिए तैयार हो जैसा कभी नहीं जिए हो? क्या वैसे खेलने के लिए तैयार हो जैसा कभी खेले नहीं हो? चलो पहले समंदर चलते हैं। ओह क्या बात है। ला मिराज, फ्रेंच में इसका मतलब है छलावा। यहाँ पर है दुनिया का सबसे महंगा डेकोर, मिंग डायनेस्टी चाइना के फूलदान, रशिया के फेबर्ज एग्स, शेटलैंड पोनीज जो हैं शेटलैंड से ही शायद, कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन इस सुवेनियर शॉप में तो काफी कसर छोड़ दी है। और अब ला मिराज की तरफ से हर पार्टिसिपेंट के लिए अल्टीमेट 5 का एक मोमेंटो। अरे वाह, सोने की परत वाली फुटबॉल्स। इन्हें ले लो, तुम्हारे लिए ही है। दोनों टीम्स अगले 48 घंटों के लिए ला मिराज में ही रहेंगी, टूर्नामेंट के खत्म होने तक। मैंने कहा था ना, रियलिटी शो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक पूरा एजेंडा है, पर सबसे पहले तुम सबको सेटल किया जाए। न जाने हम किस फ्लोर पर रहेंगे। वहाँ से बड़े अच्छे नजारे दिखेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग में कोई लिमिट नहीं होती। प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन कुछ सही चल रहा है शेख। मार्केटिंग, नई टीवी एड ब्रॉडकास्ट के लिए तैयार है शेख। मौसम, हमारी सैटेलाइट्स के मुताबिक गेम के लिए बहुत ही सही मौसम होगा। स्पीच राइटिंग, इवेंट की सारी स्क्रिप्ट्स ठीक से लिखी जा रही है शेख। एक और बात, आप कमाल है। सिक्योरिटी, सबकी छोटी से छोटी हरकत पर हमारी नजर होगी शेख। गुड। सारी तैयारियां हो चुकी हैं एक शानदार इवेंट और सुल्तान्स के जीतने की। यम यम यम, काफी अच्छा इंतजाम किया है। क्या बात है। वाह, क्या दावत है। खाना पसंद आ रहा है शेख? सारी चीजें दुनिया भर से मंगाई गई हैं। लेकिन ये सुल्तान तो कम खा रहे हैं, महंगे मसालों का इस्तेमाल बहुत ही कम। सबकी पसंद। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? अभी तक रूफ टॉप ट्रेनिंग नहीं हुई है और अब ये हमें ऐसा खाना खिला रहा है। चुके हैं, सारी चीजें उनकी निगरानी में ही बनी है। शेख, हाँ शेख,
हम कल सुबह कितने बजे रूफटॉप पिच पर जा पाएंगे? ये तुम्हें होटल के मालिक से पूछना होगा। मालिक तो आप ही है ना? हाँ, पर ये सुल्तान के साथ नाइंसाफी होगी, इसलिए उनके कोच से पूछो। पर उनके कोच भी आप ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पर शेख उसकी इजाजत कभी नहीं पर देंगे। शेख भी तो आप ही हैं। इस होटल में करने के लिए कई अच्छी अच्छी चीजें हैं। 8th फ्लोर पर है हॉट रॉक स्पा ट्रीटमेंट, बेसमेंट में है शॉपिंग, 5th फ्लोर पर है बिंगो। नहीं, तुम्हें बिंगो पसंद नहीं? तंदूरी मुर्गा? कुछ ज्यादा ही तंदूरी खा गया। चौथा दिन, याद रहे आज भी आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप कोशिश कर रहे हैं ना, या फिर यूं ही खड़े हैं एक हाथ में कॉफी का कप और दूसरे में आधा खाया हुआ बिस्किट लेकर? अब चलो काम शुरू किया जाए। हाँ, अगर शेख हमें वो नहीं देगा जो हमें चाहिए, तो मैं अपनी खुद की 4 दीवार वाली पिच बनाऊंगा। लोग आपको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जीने का तरीका सिखा रहे हैं। क्या आपको बता रहे हैं आप कहाँ जा सकते हैं और कहाँ नहीं? आपको बता रहे हैं क्या कहना है या क्या नहीं? तो फिर मेरी सलाह मानिए। मुझे सोने दो यार, मैं नहीं चाहता मेरे आंखों के नीचे काले गड्ढे आ जाएं, समझ गए? फूलदान का कचुम्बर बना दिया। मैं तो बस थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा था। देखिए सुल्तान्स को हिसाब बराबर करते हुए जब वो हराएंगे सुपर लीग चैंपियन सुपर स्ट्राइकर्स को स्काई बॉल अल्टीमेट 5 में। मुझे लगता है वो पिछले सीजन वाली अपनी हार भूल गए। हाँ, पर इस वोटिंग के साथ यहाँ पर पूरा मामला ही अलग है। शेख मेरे दोस्त, एक फैंसी होटल प्रैक्टिस करने की सही जगह नहीं होती। ठीक है कैप्टन। और पता उसके बाद? हाय दोस्तों, कहीं तुम लोग ऊपर रूफटॉप पिच पर तो नहीं जा रहे हो ना? नहीं, वहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं है। तो तुम कहाँ जा रहे हो? नीचे। लगता है वो लोग फुटबॉल के अलावा और भी कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तुम भी ना, अगर किसी से पूछ लोगे तो क्या हो जाएगा ह्यूबर्ट? हमें मदद की जरूरत नहीं, हम वहाँ खुद ही पहुँच जाएंगे। 10 मिनट पहले भी यही कहा था। कैप्टन की डायरी, स्टार डेट 2132.5। मैंने देखा है कि शेख, आपको ये देखना चाहिए, वो छत की ओर जा रहा है जैसा आपने कहा था। इतना तो तय है कि वो बहुत ही जिद्दी है, पर फिक्र मत करो, सारी तैयारियां पहले ही कर दी गई हैं। बिंगो। क्या बिंगो हेलीपैड पर हो रहा है? मैं आपकी मदद करता हूँ। वाकई में ये जगह तो फुटबॉल खेलने के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ ट्रेनिंग करने में कोई मनाही नहीं है। वाह, यहाँ की कंडीशंस तो कमाल के हैं। कोच को ये जानकर खुशी होगी। शेख, ये तुम क्या कर रहे हो? कोच, वो हवा, मैं तो बस यहाँ शेख इस वक्त बहुत ही गुस्से में है। वीआईपी मेहमान लैंड नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम हेलीपैड पर हो, और अब तुमने उनके इतने कीमती तोहफे को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। एक मिनट, उन्हें ये कैसे? बहुत हुआ। तुम इस अजीब स्काई बॉल टूर्नामेंट में नहीं खेलना चाहते थे ना, तो लो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई, तुम नहीं खेलोगे। शेख नहीं खेलेगा
सुपर स्ट्राइकर्स के कोच ने कहा है कि उनका स्टार स्ट्राइकर इस वक्त सुल्तान्स के खिलाफ खेलने के लिए तैयार नहीं है। वो भी तो यही चाहता था ना। पर अब भी हमें गेम में उसकी मदद चाहिए। फिक्र मत करो, शेख के पास ऐसा कुछ नहीं है जो हमारी टीम को रोक पाएगा। तो टूर्नामेंट शुरू होने वाला है जिसका सभी को इंतजार था, वो भी न जाने कब से। आज सुल्तान फुटबॉल को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। 4 कांच की दीवारें जो बनी है दुनिया के सबसे ऊंचे होटल ला मिराज के ऊपर। अपनी आंखें स्क्रीन पर रखना और हाथ अपने फोन्स पर। हाँ दोस्तों, आज पहली बार एक फुटबॉल कॉन्टेस्ट का विनर आपके एसएमएस के आधार पर चुना जाएगा। तुम मेरा स्टाइल चुरा रहे हो। चश्मे ना पहनने का कोई रूल नहीं है फाइटर। अरे हाँ, असल में कोई रूल है ही नहीं, सिर्फ वोट्स हैं। और वही पुरानी रेड और व्हाइट यूनिफॉर्म्स पहने आए हैं कल की बाजी खबर सुपर लीग में कभी जीते हुए सुपर स्ट्राइकर्स। ये किसने लिखा है? और चमचमाती ग्रीन यूनिफॉर्म में है आज के होस्ट सबकी जान सुपर लीग के अगले मेगा चैंपियंस और शायद आज के विनर्स सुल्तान्स एफसी। हमने हजारों बार ये प्रैक्टिस किया है, सब अपना काम जानते हैं ना? बिल्कुल जानते हैं, तो अब हो जाए। और गेम शुरू। सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं गेम के इस नए रूप को लेकर। नहीं, सब नहीं मैक। पता है आज कौन नहीं खेल रहा? शायद वो अब भी मदद कर सके। शायद, अगर उसका वोट चलेगा तो। वैसे इस वक्त तो मैं भी सुपर स्ट्राइकर्स के लिए वोट नहीं करूंगा। मुझे एक बुरी दीवार मार्क करने की आदत नहीं और है। मुझे इतना बुरा लगने की आदत नहीं है। ये सुल्तान अचानक हमसे इतने बेहतर कैसे हो गए? वो कोई लिमिट नहीं होती। तुम नहीं खेलोगे। मैं बिल्कुल सही था। शेख पहले से हमारे साथ चाल चल रहा था। जरूर सुल्तान को ठहराया गया था ऊपर के फ्लोर्स पर और उन्होंने यहाँ पर प्रैक्टिस भी की होगी। और शेख ने जानबूझकर मुझे पकड़वाया ताकि मैं खेल ना सकूं। न जाने उसने हमारे लिए और क्या सोच रखा है। रास्ता सब संभाल लेगा। ये ऊंचाई हमारे खिलाफ काम कर रही है, हमें दीवारों का भी इस्तेमाल करना होगा। शाबाश, दीवारों का इस्तेमाल करके उनके लिए खेलना नामुमकिन कर दो। हाँ, जैसे कि हम पेंटबॉल खेल रहे हो। और नतीजा दिखने लगा है। बच के रहना सुल्तान। चलो दोस्तों, हम ये कर सकते हैं। हाँ, बस तुम्हारी कमी है शेख मेरे दोस्त। T-1 मिनट। बहुत अच्छे, अब सब तैयार हो जाओ। इंफ्रारेड ऑन करो। अब देखो दीवारें कैसे इस्तेमाल करते हैं। कमाल है, इसीलिए तो ये लीग चैंप्स हैं। वो कितनी जल्दी सीखते हैं मैक, ऑपोजिशन उनका सामना कर ही नहीं पाता। हाँ दोस्तों, चलो। वो जानते थे। अच्छा, ये मेरा स्टाइल चुराना नहीं है तो और क्या है? शेख ने हमें वाकई फंसाया है। अब तुम्हें खेल में शामिल होना होगा, ठीक है शेख? यस, 175 स्कोर बराबर। अब 1 पॉइंट बाकी है। अब आप क्या ढूंढ रहे हैं? हमें वो बिंगो लाउंज मिला ही नहीं। इसलिए हमने अपना एक गेम बना दिया, लिफ्ट बिंगो। हमें सारा दिन लिफ्ट में ही रहकर बिंगो खेलने के लिए लोगों के चुने फ्लोर्स का इस्तेमाल करना है। मैं सीढ़ियों से जाता हूँ। 78। अरे मेरे साथी कहाँ हैं? लगता है जैसे फाइटर वहाँ अकेले ही खेले जा रहा है। ये तो गलत हो रहा है ना? कॉन्ट्रैक्ट याद करो ब्रेंडा, हम सुल्तान, शेख या लामिराज के बारे में कुछ बुरा नहीं कह सकते। इससे तो सुपर लीग ही अच्छा है। हे, ये गलत है।
अब ये फुटबॉल है, कोई सर्कस नहीं। फिर भी इसे बोल्स तो मिल ही रहे हैं मैक। हाफ टाइम। अब सुपर स्ट्राइकर्स ब्रेक में अपनी आंखों से रेत निकालने के अलावा और क्या कर पाएंगे? इन्हें मेरे रूम अकाउंट में डाल देना। कम ऑन, कम ऑन। यस, तुम हार गई, मैं जीत गया। शेख, तुम सुपर स्ट्राइकर से हो ना? हाँ। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ शेख, सच्ची। तुम्हें पता है मेरे पास तो सुपर स्ट्राइकर्स मैचेस की सारी डीवीडीज हैं। थैंक्स। क्या तुमने मेरे बारे में सुना है दोस्त? सुना होगा। ब्रॉक रॉकनहावर। क्या कहा? ब्रॉक रॉकनहावर, मोटिवेशनल ट्रेनर और एक लाइफ कोच। मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ। सच्ची? तो फिर क्या तुम्हें वहाँ ऊपर मेरी सलाह नहीं चाहिए? हुआ, बस टूट पड़ो, मेहनत करो। नहीं चाहिए। यहाँ तो मेरे घर से भी ज्यादा धूल है यार। चलो, इतना भी बुरा नहीं है। सब्स्टिट्यूट करो, मुझे सब्स्टिट्यूट करो। नामुमकिन, हमारा इकलौता सब्स्टिट्यूट गायब हो गया है। हम इस तरह के फुटबॉल में उन्हें बहुत अच्छी तरह से हरा रहे थे कोच, पर अगर कुछ दिखना ही बंद हो जाए तो। शेख ने कहा था शेख हमारे खिलाफ कोई चाल चल रहा है। मुझे उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि वो ऐसा ही कुछ करेगा। इन चश्मों से काम बन जाएगा दोस्तों। शेख, कोच मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको बहुत। तुम्हें भी चश्मे की जरूरत होगी। इस वक्त सुल्तान के वोट्स बढ़ गए हैं, खासकर तूफान में उनकी शानदार परफॉर्मेंस के बाद। पर अचानक सुपर स्ट्राइकर्स इस सिचुएशन के लिए तैयार लग रहे हैं। हाँ, पर इतनी तैयारी क्या काफी होगी? अच्छा लुक है मेरे दोस्त। इसकी आदत मत डाल लेना, ये मेरा ट्रेडमार्क है। सुपर स्ट्राइकर्स खेल में पैर जमाते जा रहे हैं। पर अभी वो काफी पीछे हैं। वो इतनी जल्दी अपने वोट्स में बढ़ावा कैसे कर पाएंगे? हो गया, अब सब दुनिया वालों पर है, और क्या। लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। वक्त निकलता जा रहा है और वोट्स भी सुपर स्ट्राइकर्स के हाथों से निकलते जा रहे हैं। क्या वो ऐसा कर सकते हैं जिससे उनके लिए वोट्स की बारिश हो जाए? काश कि मुझे कुछ वक्त मिला होता यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए। हे, बॉल मेरी तरफ भेजो। शायद मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिससे वोट्स हमारे पास आएंगे। अब वो जो भी करे मैक, उनका आगे निकलना तो नामुमकिन है। मुझे ऐसा नहीं लगता ब्रेंडा। लगता नहीं सुपर स्ट्राइकर्स को इससे वोट्स में मदद मिलेगी। सही कहा मैक। मैक, मैक, बॉल वापस आ रही है। क्या तुम कर सकते हो दोस्त? बिल्कुल कर सकते हो। मुश्किल घड़ी में भी शेख ने कर दिखाया। मुश्किल घड़ी में और तेज हवाओं में मैक, शेख ने आज यहाँ एक मिसाल कायम कर दी है। मैंने आज तक इतना अच्छा मूव कभी नहीं देखा। बस मेरे सारे मूव्स को छोड़कर। इसमें माहिर होने के लिए तुमने छत से कितनी बॉल्स को नीचे गिराया था दोस्त? वो एक्चुअली सिर्फ एक, पर वो बहुत ही महंगी थी। बहुत अच्छे सुपर स्ट्राइकर्स, पर वक्त खत्म हुआ और सुल्तान के वोट्स तुमसे ज्यादा हैं। गेम खत्म हुआ है, पर वोटिंग नहीं। पर इसके लिए कौन सा रूल है शेख? ओह, यहाँ तो कोई रूल्स है ही नहीं। यस, सुपर स्ट्राइकर्स सुल्तान से आगे निकल रहे हैं स्काई बॉल अल्टीमेट 5 के इस पहले मैच में। मजा आया, अच्छा गेम था। क्यों ना अगले सीजन फिर एक गेम हो जाए? इंतजार रहेगा। मेरे लड़कों से पंगा मत लेना, ठीक है? हार तुम्हारी ही होगी। कोई बात नहीं, लगता है उन्हें हराने के लिए मुझे फिर से किसी नई चाल के बारे में सोचना होगा।
कहाँ गए सबके सब? जाओ मेरे लिए। आज सोकस फेयर में हो रहा है मुकाबला ओरायन और सुपर स्ट्राइकर्स के बीच। लगता है आज सभी सोच समझ कर खेल रहे हैं मैक। तुमने सही कहा ब्रेंडा। ओरायन वाले अपने मशहूर ब्लैक होल फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं मिडफील्ड पर कब्जा बनाए रखने के लिए, लेकिन सुपर स्ट्राइकर्स पर असर नहीं हो रहा है। वो अपने पैंतरे इस्तेमाल कर रहे हैं और डटकर ओरायन वालों का सामना कर रहे हैं। इसे कहते हैं असली खेल। यहाँ पर बॉल को भेजो उस तरफ और फिर मारो किक। 60 मिनट बीत चुके हैं और दोनों बराबरी पर हैं। ये मैच जीतने के लिए किसी खास चीज की जरूरत होगी। हाँ मैक, ओरायन के पास वो खास चीज है। उनके कोच ब्लैक की शक्ल में। वो बहुत ही जल्द एक फुटबॉलिंग जीनियस के नाते मशहूर हो गए हैं। साफ करके वैसे ब्रेंडा, मैंने सुना है कि स्ट्राइकर्स के पास भी अपना फुटबॉल जीनियस है। बस थोड़ा सा ये और थोड़ा सा ये और बस इसकी एक बूंद और लो, मैंने इसे आखिर बना ही लिया। मजा आ गया। अब देखें गेम कैसा चल रहा है। हाँ, मेरे कैलकुलेशन सही थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। क्या? अब वो कहां से आ गया? पर ये तो नामुमकिन है। यकीन नहीं होता। ओरायन ने फॉर्मेशन बदल दिया है और मैं नहीं जानता ये क्या है। चलो उन्हें दिखा दो। और ओरायन ने फिर से शेप बदला। आखिर ये सारे फॉर्मेशंस आ कहाँ से रहे हैं? मैं नहीं जानता ब्रेंडा, और लग रहा है कि सुपर स्ट्राइकर्स भी नहीं जानते। कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये फॉर्मेशन ऐसे ही बन रहे हैं। फॉर्मूला क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टाइगर, तू बीच वाले को संभाल। बीच वाला कौन सा है? वो वाला। अगर मैं ये फॉर्मेशन इस मशीन से एनालाइज करूं तो मुझे इसका ऐसा करूं तो या शायद कोई फायदा नहीं। ओरायन ने बॉल पर पूरी तरह कब्जा कर रखा है। स्ट्राइकर्स को काफी मेहनत करनी पड़ रही है। बहुत ही खूबसूरत हेडिंग। ओरायन का तो कोई जवाब ही नहीं। तुम्हें कुछ कहना है कैप्टन रास्टा? ओरायन का ऐसा खेल पहली बार देखा। हाँ, थैंक्स। ओरायन के इस शानदार जीत के लिए मुबारक हो कोच ब्लैक। थैंक्स लीना। और अब वो सवाल जो सब पूछना चाहते हैं, आपने वो सारे अजीब से नए फॉर्मेशंस आखिर बनाए कैसे? वैसे मैं तुम्हें बता तो दूं पर सब कुछ तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा। मुझे तो उसके सर पर बाल्टी भर के पानी डालना है। उस पर ध्यान मत दो फाइटर। अब तक तो प्रोफेसर ने पता लगाना शुरू भी कर दिया होगा कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। हाँ दोस्त, अगर कोई उस कोड को समझ सकता है ओरायन कोड को, तो वो है प्रोफेसर। प्रोफेसर तो एक जीनियस है। उनका तो कोई जवाब ही नहीं दोस्तों। निकाल दिया का क्या मतलब प्रोफेसर? एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया गया है। अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन क्यों? जाहिर है अगर मैं ओरायन की सीक्रेट फॉर्मेशंस को समझ नहीं सकता तो मैं इस क्लब के लिए किसी काम का नहीं। ये दुनिया बड़ी बेरहम है। कोई बात नहीं, मैंने काफी खुशी भी देखी है। ओह ये देखो, मेरा दर्द मिटाओ मसल जेल। इसी ने मुझे दिलाया था मेरा पहला सुपर लीग स्पोर्ट्स इनोवेशन अवार्ड। खुद ही बंधने वाला फुटबॉल बूट। मैंने पूरी रात जाकर इसे बनाया था। और ये क्या चीज है प्रोफेसर? एक छोटा कंप्यूटर, एक जीपीएस स्वेट बैंड। ये मेरा स्टेपलर है। अरे वही, एक स्टेपलर। पेपर के लिए क्लिक क्लिक।
वो क्या क्या चीजें बनाई गई हैं। ये पागलपन है। आप जीनियस हैं और उन्होंने आपको एक खराब गेम की वजह से निकाल दिया। हम कैसे तोड़ पाएंगे आपके बिना उस ओरायन कोड को? थैंक यू शेख, पर यहाँ तुम्हारे फैसले नहीं चलते। हाँ, मुझे तो बस खेलना है, लेकिन अब मैं चैन से नहीं सो पाऊंगा। मैं सोऊंगा। क्या हुआ? कोच, आखिर आपने इस तरह उन्हें प्रोफेसर को निकालने कैसे दिया? माफ करना, मैंने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। पर हमें उनकी जरूरत है। क्या ये बात मैं नहीं जानता? मुझे ओरायन के फॉर्मेशंस को समझने में उनकी काफी मदद मिल जाती। हाँ? मैंने ये फॉर्मेशंस पहले कभी नहीं देखे। मैंने भी नहीं। इसमें कोई पैटर्न जरूर होगा, ऐसा कुछ जो इन्हें एक साथ जोड़ता हो, और हमें ओरायन के साथ होने वाले अगले गेम से पहले पता लगाना होगा। और नहीं लगाया तो फिर हमारी हार तय है। ओरायन से हारने के बाद सुपर स्ट्राइकर्स ऐसे खेल रहे हैं जैसे उन्हें कुछ साबित करना हो। सही कहा मैक। हाइड्रा के पास भले ही तैरता हुआ स्टेडियम हो, पर वो इस वक्त डूब रहे हैं। रेडा, ये मेरा जोक था। हाइड्रा मिला नहीं पा रहे हैं कदम से कदम, और सुपर स्ट्राइकर्स तो एक एक गोल करके हाइड्रा को डुबा रहे हैं। ब्रेंडा, मेरे नोट्स पढ़ना बंद करो। बहुत अच्छे शेख। और सुपर स्ट्राइकर्स गोल पर गोल करते जा रहे हैं। बहुत अच्छे दोस्तों, क्या बात है। दे ताली, दे ताली। बहुत अच्छे दोस्तों, इसे कहते हैं अपना जलवा दिखाना। तूने सही कहा रास्ता। हम एक हार को हमारी अगली जीत के रास्ते में कभी नहीं आने देते। अब उम्मीद है सब भूल जाएंगे उस ओरायन कोड को और फिर से हमारी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देंगे। तो सुपर स्ट्राइकर्स, क्या तुम उस सवाल के लिए तैयार हो जो हर किसी के मन में है? हाँ बिल्कुल लीना। तुम प्रोफेसर के बिना उस ओरायन कोड का तोड़ कैसे ढूंढने वाले हो? हम रास्ता निकाल लेंगे, कोई न कोई रास्ता निकला है। इस वक्त हमारे लिए कुछ भी बताना मुश्किल है। अरे क्या तुम हमसे आज के गेम के बारे में नहीं पूछने वाली, जिसमें हम जीते, वो भी अभी 30 सेकंड पहले? हाँ बिल्कुल। तुम्हें लगता है इस गेम से तुम्हें ओरायन और ओरायन कोड के लिए तैयार होने में मदद मिली है? ये है हमारा जवाब मैडम। सुपर लीग पर एक नई धुन सवार हो गई है और उसका नाम है ओरायन कोड। आयरन टैंक के एडमिरल वॉन पुशअप से लेकर इनविंसिबल यूनाइटेड के बिग विंस तक लीग के सभी स्ट्रेटेजीज बनाने वाले बस लगे पड़े हैं इन नए फॉर्मेशंस के पीछे के राज को जानने में। हम सारा दिन ट्रेनिंग करेंगे। हाँ? ये ओरायन कोड और कुछ नहीं, बस एक घटिया सी गंदी चाल है। मेरे दिमाग में वो बात क्यों नहीं आई? हम पूरी रात ट्रेनिंग करेंगे। अगर कोई मुझे ओरायन कोड का राज पता करके देगा तो मैं उसे दूंगा $10 लाख। अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो पैसे मैं लगाऊंगा। हम पूरा हफ्ता ट्रेनिंग करेंगे। मुझे यकीन है वो ओरायन कोड इस पुरानी टीम फोटो में छिपा है। पहले उनके मोजों पर बनी धारियों को ऐड करना है, फिर उसे हेडबैंड्स पहने हुए खिलाड़ियों की संख्या से मल्टीप्लाई करना है, फिर मूंछों वाले खिलाड़ियों की संख्या को संख्या से माइनस करना है। सही है। हम पूरा साल ट्रेनिंग करेंगे। मैंने आज तक इतनी घटिया बातें नहीं सुनी। ये ओरायन कोड तो एक सिरदर्द बन गया है दोस्तों। कम से कम इन टीम्स के पास कोई प्लान तो है दोस्तों। हमारे पास भी है। मैंने इस सीजन में ओरायन के इस्तेमाल किए हर फॉर्मेशन को दर्ज किया है। सारे ओरायन मूव्स को? हर एक मूव को, और हम उन्हें सीखने वाले हैं। सबके सब? ये तो बहुत सारे मूव्स हैं कोच। और ये रहे बाकी के मूव्स। लेकिन हमारा गेम कल है कोच। तो फिर जल्दी से पढ़ना शुरू करो। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता।
इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं जानता हूँ ये बोरिंग है शेख, पर यही एक रास्ता है। पर पूरी सुपर लीग वाले महीनों से ओरायन कोड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कुछ ही घंटों में उसका तोड़ कैसे ढूंढेंगे? हाँ, कोई बड़ा सुपर जीनियस ही गेम से पहले ओरायन कोड को तोड़ सकता है। और मुझे पता है कि वो हमें कहाँ मिलेगा। हेलो प्रोफेसर, क्या आप अंदर हैं? पुराने पिज्जा में पुराना मूसा, बाप रे। प्रोफेसर, मेरे ख्याल से वो यहाँ नहीं है। यो शेख, मैं तो यहाँ हूँ। और बताओ क्या हाल है? प्रोफेसर, यहाँ हो क्या रहा है? मैं तो बस अपना फेवरेट रियलिटी शो सुपर लीग का घर देख रहा हूँ। कमाल का है ना? सुपर लीग के घर? हाँ, पता है शेख, जो का पहाड़ियों पर एक बड़ा सा घर है। कमाल है ना? तो आपने ओरायन कोड को समझने का काम पूरी तरह से बंद कर दिया है? मैं काफी सारे प्रोजेक्ट्स में थोड़ा बिजी था। जैसे सारे पिज्जास को गायब करना? हाँ, इस ऑटोमेटिक रिक्लाइनिंग लेजी मैन कुर्सी पर काम किया। देखो, मैंने इसमें ये कमाल का फीचर डाला है ना? अरे प्रोफेसर, अभी भी इस पर थोड़ा काम करना बाकी है। कम ऑन प्रोफेसर, ये आप नहीं हैं। आप जैसा अक्लमंद पूरे सुपर लीग में कोई नहीं हो सकता। उस ओरायन कोड का तोड़ कहीं ना कहीं जरूर है। अब क्या आप अपनी बाकी की जिंदगी पिज्जा के पुराने डिब्बों के नीचे बिताएंगे, या फिर आप वो इंसान बनेंगे, नहीं, वो हीरो जो ओरायन कोड का तोड़ ढूंढने में कामयाब हुआ? ना। स्ट्राइकर लैंड में शाम हो गई है और पूरी दुनिया में अब भी ओरायन कोड के रहस्य को लेकर अंधेरा ही छाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, वक्त आ गया है। ओरायन कोड का डर अपने दिल से निकाल दो। हाँ, और साथ ही प्रोफेसर को भी भूल जाओ, क्योंकि अब वो पिज्जा में खो गए हैं। हमने बहुत मेहनत की है और हमने सारे फॉर्मेशन सीख लिए हैं। तुम्हें वाकई लगता है हम जीत सकते हैं कैप्टन? हम चाहे जीते या फिर हारे, हम वहां जाएंगे और ओरायन को दिखा देंगे कि सुपर स्ट्राइकर्स का कॉन्फिडेंस एक कोड से नहीं टूटने वाला है। 1, 2, 3, सुपर स्ट्राइकर्स! मैच शुरू हो गया है और सुपर स्ट्राइकर्स अच्छी तरह से ओरायन के अजीब फॉर्मेशंस का सामना कर रहे हैं। पर कोच ब्लैक द्वारा लगातार दिए जाने वाले फॉर्मेशंस के साथ क्या वो ज्यादा देर तक टिक पाएंगे? फॉर्मेशन 3, अपनी पोजीशंस लो। ये तो काम कर रहा है। तुम्हें वाकई लगता है तुम कोड समझ गए हो? अभी तो तुमने कुछ भी नहीं देखा है बच्चू। ओके, आप सबने देखा मेरा मैंशन, मेरा अंडरग्राउंड डांस स्टूडियो और मेरे बालों के शेप में बना मेरा स्विमिंग पूल। तुम्हारा जवाब नहीं जो, पर मेरा असली घर तो यहाँ है, क्योंकि मैं चाहे दुनिया में कहीं भी चला जाऊँ या चाहे कितनी भी कार्स खरीद लूँ, ये वो जगह है जहाँ मेरे भाई हैं। अब ये कौन सा फॉर्मेशन है? कुछ पता नहीं, ये तो बिल्कुल नया फॉर्मेशन है। अरे यार, वो ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? और ये बढ़िया किक। नहीं नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं, मैं नहीं कर सकता। कोई पैटर्न नहीं है, वो सभी ऐसे ही बने हुए हैं। सॉरी शेख, अगर उस ओरायन कोड का कोई तोड़ है भी, तब भी मैं उसे नहीं ढूंढ पाऊंगा। अब चलो आराम किया जाए। चक्कर के मारे तो मुझे तारे नजर आ रहे हैं। अरे, क्या ऐसा हो सकता है
शेख तुम्हारा जवाब नहीं, जवाब मिल गया। मुझे इसी वक्त स्ट्राइकर लैंड जाना होगा। हाफ टाइम और सुपर स्ट्राइकर्स का एक भी गोल नहीं। क्या कोच के खिलाड़ी ओरायन कोड को तोड़ पाएंगे या फिर वो उसके आगे घुटने टेक देंगे? जो भी हो ब्रेंडा, सेकंड हाफ में काफी धमाल होने वाला है। कोच कोई ना कोई प्लान बना ही लेंगे, है ना? हमेशा बनाते हैं। मान जाओ दोस्तों, हम ओरायन कोड को कभी नहीं तोड़ सकते बिना। प्रोफेसर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तुम सही थे शेख, उस ओरायन कोड का तोड़ बाहर ही है, मतलब बाहर ऊपर स्पेस में। मुझे तो लगता है प्रोफेसर का दिमाग बाहर निकल गया है। तुम समझे नहीं, उनके सभी सीक्रेट फॉर्मेशंस स्टार कॉन्स्टलेशंस पर आधारित है, जैसे उनका नाम ओरायन, ओरायंस बेल्ट, स्कॉर्पियो, द सदर्न क्रॉस। स्टार्स? वाह, क्या सोचा है प्रोफेसर? बहुत दूर का सोचा है। तो और कितने कॉन्स्टलेशंस बाकी हैं? करीब 50 या 60। 60? हम वो सब कैसे सीखेंगे सिर्फ 10 मिनट में? हम सभी थोड़े थोड़े सीखेंगे, मिलकर कर ही लेंगे। हम ये कर सकते हैं, है ना? हाँ। सेकेंड हाफ शुरू हो गया है और अगर मैं गलती नहीं कर रही तो स्ट्राइकर्स के यहाँ पर एक जाना पहचाना चेहरा नजर आ रहा है। पर उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। स्ट्राइकर्स समझ ही नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना है। ये स्कॉर्पियो है, दाईं तरफ ध्यान देना। ओरायन टीम बड़े जोश के साथ आगे बढ़ते हुए। बढ़िया पास, और ये जो काटा है। ओह, ये क्या हो गया? और स्ट्राइकर्स ने मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। वो जोश में आ गए हैं। फाइटर की बढ़िया हेडिंग। वो गोल है। मैं देख सकता हूँ, अंधा नहीं हूँ मैं। नहीं बुद्धू, तुम्हारा क्रॉसवर्ड, कई खेलों में स्कोर करने का तरीका, गोल। 27। ये टोरस है। हाँ, समझ गया। 13, जर्मनॉय। ये तो कमाल हो गया। स्ट्राइकर्स के पास ओरायन के हर एक फॉर्मेशन का जवाब है। नेक्स्ट। तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं। तुम्हारे सामने बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैंने कहा था। दोनों टीम के खिलाड़ियों में काफी जोश दिखाई देता हुआ। 32। ये मेरा वाला है, पर उसका नाम क्या है? ये मुझे नाम क्यों नहीं याद आ रहा? कोई बात नहीं शेख मेरे दोस्त, ये सारे कॉन्स्टलेशन के नाम मेरे भी सर के ऊपर से जाते हैं। फाइटर मिल गया। वो आखिर किसे देख रहा है? जवाब को। रास्ता जो सुनो, वो है लियो। वो स्ट्राइकर्स की एक और बेहतरीन चाल। ये लो शेख, दिखाओ अपना कमाल। और शेख की बेहतरीन किक। सुपर स्ट्राइकर्स ने ओरायन कोड को तोड़ दिया है और वो भी स्टाइल से। प्रोफेसर, आपने कर दिखाया। थैंक यू शेख। इसमें कोई शक नहीं कि स्ट्राइकर्स की इस जीत के पीछे किसका हाथ है। आपका जवाब नहीं प्रोफेसर। अब क्या बात है प्रोफेसर? हाँ बताइए ना, हमारी जीत हुई है प्रोफेसर, ये उदास होने का वक्त नहीं है। तुम सही हो, मैं ये सब मिस करूंगा। आप कुछ मिस नहीं करेंगे। हाँ, तुम कैसे कह सकते हो? ओह, रुको, तुम्हारा मतलब? मैंने अभी बोर्ड से बात की। सुपर स्ट्राइकर्स में आपका फिर से स्वागत है। तो वो आप ही हैं जिसने मेरा कोड तोड़ा है। हाँ, वो मैं ही हूँ। ऐसा काबिल विरोधी पाना मेरी खुशकिस्मती है। पर ये यूनिवर्स एक बड़ी ही अजीब और उलझी हुई जगह है। एक दिन मैं ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढूंगा कि आप भी उसका जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे। सपने मत देखिए ब्लैक। हाँ, बिल्कुल सही कहा शेख। प्रोफेसर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं।
ओह नो, मैं एक बात तो भूल ही गया, मैं लैब में अवन को ऑन रखकर आ गया था। अब हम खाएंगे जला हुआ काला पिज्जा। वैसे वो मोजे वाले पिज्जा से तो अच्छा ही होगा। एक्सक्यूज मी, मुझे जाने दो। स्ट्राइकर लैंड में मैच जारी है सुपर स्ट्राइकर्स तो बॉल कोलोसस के पास जाने ही नहीं दे रहे। और अगर वो बॉल ले भी लेते हैं तो उनके आगे प्रॉब्लम आ जाती है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और उसका नाम है बिग बो। बो के होते हुए बॉल की मजाल है जो उस गोल के अंदर जाए। सही कहा ब्रेंडा, ऊपर से उसका थ्रो ऐसा है जिससे एरोप्लेन्स को भी बचना पड़ता है। बॉल कहाँ है? मुझे नहीं दिख रही। मुझे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे मालूम है कि बॉल कहाँ से आएगी। क्या थ्रो है! एक ही पल में उसने डिफेंस को अटैक में बदल दिया। और शेख ने अपने अंदाज में उसे अंजाम दिया। सुपर स्ट्राइकर्स का तीसरा गोल। तुम सभी बहुत अच्छा खेले, खास करके तुम बिग बो। थैंक्स कोच। तुम्हें हमारे अगले गेम के लिए इसी कॉन्फिडेंस की जरूरत होगी। क्यों? मैच किसके साथ है? किसके साथ नहीं, कहाँ है ये पूछो। सॉरी, नई रिंगटोन। उस जगह का नाम तो बताओ कैप्टन। फेराटूविया है दोस्त। मुझे वो नाम कुछ ठीक नहीं लग रहा। फेरेट्स बहुत खतरनाक होते हैं, नुकीले दांतों वाले और तेज नाखूनों वाले। मैं तो उन्हें कहता हूँ जमीन के चूहे। तो फिर चूहों को क्या बुलाते हो? जमीन के कबूतर। नाम फेराटूविया है फाइटर, उसका फेरेट से कोई लेना देना नहीं है। मुझे उन फैंस के लिए अफसोस होता है जिन्हें हर हफ्ते उस पहाड़ी पर चलकर जाना पड़ता है। वो कितने किस्मत वाले हैं। फेराटूविया में ही दुनिया का सबसे अच्छा स्ट्रूडल मिलता है। सुपर स्ट्राइकर्स, यूहू! सुपर लीग की नई रहस्यमय टीम ग्रिम एफसी के सामने खेलने के बारे में क्या ख्याल है? हम उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते, पर मैं इतना जानता हूँ कि सुपर स्ट्राइकर्स किसी भी दिन किसी को भी हरा सकते हैं। बिल्कुल, ग्रिम एफसी को हमसे मुकाबला करने का पछतावा होगा। बिग बो, तुम कई साल पहले ग्रिम के खिलाफ खेले थे, क्यों, है ना? वेल लीना, वो तो बहुत पुरानी और बात इतने है। सालों बाद फिर से सुपर लीग में उनके सामने जाना कैसा लग रहा है? मुझे जाना है, प्लेन पकड़ना है। मैंने सुना है कि ग्रिम एफसी सिर्फ रात को ही खेलते हैं क्योंकि वो वैम्पायर्स हैं। मैंने सुना है उनके गोल पोस्ट उन टीम्स के खिलाड़ियों की हड्डी से बने हैं जो उनके सामने हारे थे। मैंने सुना है कि स्ट्रूडल अंदर से नर्म और मीठा और बाहर से करारा होता है। मैंने सुना है ग्रिम एफसी ने इनविंसिबल यूनाइटेड को 3 गोल से हराया। अब ये डरावनी बात है। हाँ, पर उनके पास बिग बो जैसा गोल ही नहीं था। वो चट्टान है जो कभी नहीं हिलता। शांत रहो सर, यही इसका सीक्रेट है दोस्तों, बहुत सारा आराम। और शायद हम सभी को भी यही करना चाहिए। कौन गोल करेगा? क्या जगह है। वाह, ये सब कितना अच्छा है ना। ओह हाँ, वाकई काफी अच्छा स्टेडियम है। अरे स्टेडियम नहीं, वो स्ट्रूडल। वेलकम सुपर स्ट्राइकर्स, मैं हूँ कोच बेलमोंट। हमें यहाँ ठहराने के लिए आपका शुक्रिया। मैं नहीं चाहता था कि हर रोज आपको पहाड़ी के ऊपर नीचे सफर करना पड़े। आखिर हमारे इतने कमरे कब काम आएंगे? आइए, मैं आपको जगह दिखाता हूँ। ये कोलड्रॉन भले ही एक डरावने पुराने किले जैसा लगता है, पर इसमें एक मॉडर्न स्टेडियम की सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। यही हम उन सभी बेहतरीन प्लेयर्स का सम्मान करते हैं जो कभी ग्रिम टीम का हिस्सा थे। जैसे कि कौन? स्पाइक डॉसन। डॉसन दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बन सकता था। क्या मतलब कि बन सकता था? बड़ी दुख भरी और अजीब कहानी है, शायद आप में से कुछ ने सुनी होगी।
वो कामयाबी की बुलंदी पर पहुंच रहा था कि तभी बेरहमी से उसका करियर छीन लिया गया था। वो एक गेम में बुरी तरह जख्मी हो गया और फिर कभी खेल नहीं पाया। ओह, बुरी बात है। बहुत ही बुरी बात है। हमने तो उसकी याद में उसकी नंबर 17 जर्सी को भी रिटायर कर दिया। तो अब वो कहाँ पर है? गायब हो गया। प्शू। पर उसके बारे में कई अफवाहें हैं। किस तरह की अफवाहें? कहते हैं कॉलड्रन में उसका भूत बदला लेने के लिए भटकता है। पर ये सब एक अंधविश्वास है। मुझे लगता है कि ऑसम डॉसन कभी हमें छोड़कर गया ही नहीं। चलो मैं सबको ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाता हूँ। क्या आप बता सकते हैं स्ट्रूडल कहाँ रखा है? मुझे नहीं लगता यहाँ कहीं स्ट्रूडल है। पर मैंने तो बहुत सारे डिलीवर होते देखे। उन्हें जमीन के चूहे खा गए। कौन कॉल करेगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। तू ठीक तो है ना बिग बो? हाँ बिल्कुल। चल ट्रेनिंग करते हैं। ग्रिम की ताकत उनके अटैक में है, इसलिए उन्हें हराने के लिए हमें अपना डिफेंस मजबूत करना होगा। बिल्कुल सही कहा दोस्त। हम तो उन्हें ऐसे हराएंगे कि वो देखते ही रह जाएंगे। क्यों सही कहा ना बो मेरे दोस्त? बिग बो? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, चलो शुरू करें। क्लाउस, इसे पकड़ो। मैं पकड़ लूंगा, मैं पकड़ लूंगा, मैं पकड़ लूंगा। वो कहाँ गई? यार, अब जिसे बॉल लानी पड़ेगी मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। बात क्या है बिग बो? तू तो कभी क्लियरेंस मिस नहीं करता। कुछ नहीं, मेरा हाथ थोड़ा अकड़ गया है। ओह, ये सच नहीं है दोस्त। तुम बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे हो जब से हम यहाँ आए हैं। हाँ सही कहा। बस इस ऊंचाई की वजह से। कुछ तो गड़बड़ है, बताओ ना। हाँ दोस्त, जो भी है बता दो। हाँ बताना। देखो बिग बो, मेरे ख्याल से अब इन्हें बता देना चाहिए। हाँ बताना चाहिए? क्या बताना चाहिए? वो मैं ही था जिसने स्पाइक डॉसन को जख्मी किया था। वही नई रिंगटोन। लेकिन तूने तो ऐसा कभी नहीं किया है। और नहीं तो क्या? जानबूझकर तो कभी नहीं। मेरे सुपर स्ट्राइकर्स में आने से बहुत पहले की बात है। जब ग्रिम के साथ मैच हुआ था तभी मुझे फर्स्ट टीम में प्रमोट किया गया था। मैं बहुत ही एक्साइटेड था। मुझे मौका मिल रहा था खुद को ऑसम डॉसम के खिलाफ परखने का। वो एक 50-50 बॉल थी। स्पाइक भागता हुआ आया, पर वो गलती से जख्मी हो गया। मैंने उस बात के लिए माफी भी मांगी, पर वो नहीं माना। उसने कहा वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। लीग बोर्ड वाले, प्रेस वाले, यहाँ तक कि ग्रिम फैंस ने भी कहा कि बिग बो की कोई गलती नहीं थी। फुटबॉल एक मुश्किल गेम है, इसमें ऐसा तो होता रहता है दोस्त। हाँ ऐसा तो होता ही रहता है। और खुद को दोष देने का कोई फायदा नहीं। हाँ कम ऑन। हाँ, अपने दिल की बात कहने से अच्छा लग रहा है। चलो दोस्तों, ग्रिम एफसी वाले हमें आसानी से जीतने नहीं देंगे। अब ये हुई ना बिग बो वाली बात। बिग बो। हाँ? हेलो, क्या कोई है? कौन कॉल करेगा? ये सच नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये सपना है। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो क्या सबको जगा दोगे? उसकी आंखें, कितना गुस्सा था।
शांत हो जाओ बिग बो। तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे कि स्पाइक डॉसन का भूत मुझसे बदला लेने आया है और उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर यकीनन कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। नहीं दोस्त, मन का डर ऐसे नहीं जाता। दिमाग उलझ जाता है और दिल में छुपा हुआ डर आंखों के सामने आ जाता है। चलो भी यार, हम इस वक्त बिग बो की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, हम छानबीन करते हैं, पर जरा जल्दी करना, हमें कल के गेम के लिए फ्रेश रहना है। तुम सब ठीक से सोए? तुम्हें क्या लगता है? फाइटर्स सुनो, कॉर्नफ्लेक्स में इस तरह नहीं सोते हैं। मुझे नींद ने इसमें खींच लिया। यकीन नहीं होता, हमने पूरी जगह छान मारी और कोई भूत नहीं मिला। यार स्ट्रूडल भी। बिग बो जरूर अपने मन के डर को खुद पर हावी होने दे रहा है दोस्तों, जिस वजह से उसके गेम पर असर पड़ रहा है। दोस्तों, इस क्लब और हमारे दोस्त की भलाई के लिए हमें बिग बो को ग्रिम के खिलाफ 90 मिनट टिके रहने में मदद करनी होगी। तो आज मुकाबला है ग्रिम एफसी और सुपर स्ट्राइकर्स के बीच। देखो, अगर हिम्मत है तो। ठीक से बोलो मैक। ओ सॉरी ब्रेंडा, खुद को रोक नहीं पाया। ग्रिम दिखने में भले ही मामूली प्लेयर्स जैसे हैं, पर उन्हें कम समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो अब तक तो अच्छा खेले हैं, पर स्ट्राइकर्स का डिफेंस उनके लिए आज तक की सबसे बड़ी चुनौती होगी। खासकर उनका लाजवाब गोली, ग्रेविटी को मात देने वाला, चट्टान सा मजबूत बिग बो। एक बार खेल शुरू हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा बिग बो। सब ठीक होगा। थैंक यू कैप्टन। बिग बो को गेम से एक रात पहले ही स्पाइक डॉसन का भूत दिखाई दिया। दाल में कुछ काला है। तुम्हारा मतलब यहाँ दाल पकाते हैं? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तो रोटियां सेकते होंगे। नहीं, मेरा मतलब था यहाँ कुछ गड़बड़ है। दाल छोड़ो, मुझे तो स्ट्रूडल की खुशबू आ रही है। देखो, मीठी मीठी खुशबू, मजेदार करारी पेस्ट्री, ये स्ट्रूडल ही है। अजीब है, भला गेम से पहले स्ट्रूडल कौन खाता है? ये लाइट ऑन करो प्लीज। लाइट बंद रहती तो ही अच्छा होता। गेम शुरू और ग्रिम ने अच्छा खेलना शुरू कर दिया है। बहुत ही अच्छा क्रॉस मारा है। इतना बढ़िया नहीं है, वो सीधे बिग बो के इलाके में जा पहुंचा है। बिग बो, तुम्हारी बॉल दोस्त। बो, इन्हें दिखा दो। इसे गोल की तरफ बढ़ते हुए शानदार हेडिंग। क्लॉक ने गोल को बड़ी ही खूबी से रोक लिया, पर बिग बो को क्या हुआ है? ये वो गोली नहीं है जिसके नाम से ऑपोजिशन वाले कांपते हैं। उसे देखकर कोच आग बबूला हो रहे हैं। ग्रिम ने रास्ता बना लिया। चलो बो, अपने दिल से खेलो। गोल की तरफ बढ़ते हुए बिग बो को आज ऑडियंस में बैठना चाहिए था, क्योंकि कब से वो गेम देखने का ही काम कर रहा है। ईगल आए, तैयार हो जाओ। यार ये सही नहीं है और मैं इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकता। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। इतना सारा मजेदार स्ट्रूडल वहाँ रखा है जहाँ हम नहीं जा सकते। हाँ? रुको रुको रुको, क्लाउस, मिल गया जवाब। होम टीम का चेंजिंग रूम वही एक जगह है जिसे कल रात हमने देखा नहीं था। यही मौका है। सिर्फ 30 मिनट हुए हैं और स्ट्राइकर्स खिलाड़ी बदल रहे हैं। ताज्जुब की बात ये है कि शेख को बाहर बुलाया गया है। मुझे ताज्जुब नहीं हुआ ब्रेंडा। बिग बो इस वक्त ठीक से नहीं खेल रहा है, इसलिए स्ट्राइकर्स को एक और डिफेंडर की सख्त जरूरत है। कुछ नहीं मिला। स्पाइक डॉसन का नंबर। एक मिनट, बेलमॉन्ट ने कहा था उन्होंने जर्सी नंबर 17 को रिटायर किया है, तो फिर उन्हें नंबर 17 लॉकर की क्या जरूरत है? कहीं ये... हाँ, ये तो लॉकर है ही नहीं।
चलो, इससे एक रहस्य तो सुलझ गया। हाँ, ये नहीं हो सकता। 45 मिनट के बाद भी बिग बो के खेल में सुधार नहीं। सुपर लीग में ग्रिम एफसी जितनी लकी टीम कोई नहीं ब्रेंडा। सोचा नहीं था कि मैं कभी ऐसा कहूंगी, पर क्या कोच को बिग बो को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? वो तुम इतना बुरा पहले कभी नहीं खेले, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मैं इसे लगता है स्पाइक डॉसन का भूत इससे बदला लेने आ रहा है। क्या कहा? मैंने उसे कल रात देखा, सच कह रहा हूँ। बिग बो, एक बात ध्यान से सुन लो। मैं पक्के यकीन से कह सकता हूँ कि इस दुनिया में भूत जैसी कोई चीज तुम सब आखिर देख क्या रहे हो? फाइटर, ध्यान से सुनो, मुझे अपनी सारी दौलत दे दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ले लो, जो चाहिए ले लो, बस मुझे कुछ मत करना शेख के भूत। जरा एक मिनट, कुछ देर पहले तो तुम जिंदा थे। ठीक है, तुमने मुझे पकड़ लिया। ये एक होलोग्राम है। यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है? बिग बो ने एक भूत देखा था। कोई ऐसा चाहता था कि वो यही सोचे। ये पूरा का पूरा स्टेडियम एक कंट्रोल रूम से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर तरह तरह के इफेक्ट्स का सामान है। हाँ, जरा ये देखिए। अरे यार, ओ, तो ये सब सिर्फ एक साजिश थी। एक भद्दी साजिश। इसका दिमाग खराब करने के लिए। यकीन नहीं होता मैं इसमें फंस गया, पर ऐसा कौन कर सकता है? सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक हो रहा है मिस्टर डॉसन। ओह, माफ कीजिएगा, टाइगर ने मुझे ये कमाल की नई रिंगटोन भेजी है। जब हम ये गेम जीतेंगे तो बिग बो का सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। उसका करियर तबाह हो जाएगा जैसे उसने मेरा तबाह किया था। पर बॉस, क्या आपको यकीन है कि आप खामोश! टीम से कह दो कि उन पर टूट पड़े। सेकेंड हाफ की शुरुआत हो गई है और ग्रिम एफसी अब भी पहले की तरह ही खेल रहे हैं। बदला मीठा होता है। कमाल का पास, ग्रिम का गोल होने वाला है। गोल खुला है, वो मिस नहीं कर सकता। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये कैसे हो गया? मुझे बिल्कुल नहीं पता ब्रेंडा, पर मैं एक बात जानता हूँ कि पुराना बो लौट आया है। नहीं 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 नहीं! कमाल हो गया। लगता है जैसे बो का कॉन्फिडेंस उसकी बाकी की पूरी टीम में फैल रहा है। सही कहा ब्रेंडा, स्ट्राइकर्स फिर से उठ खड़े हुए हैं। आज तक के सबसे अजीब मैच के अब बस कुछ ही आखिरी मिनट बचे हैं। सही कहा ब्रेंडा, वो की तो जैसे पूरी काया पलट ही हो गई थी, पर अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ। लो आया एक और ग्रिम अटैक। बिग बो का कमाल का मूव, डिफेंस और अटैक दोनों एक साथ। देखो मेरा कमाल। अरे, इस फाइटर को भी तो देखो। मैं अपने साथियों के बिना ये नहीं कर पाता। ओह नो, अब मुझे भूत दिखाई दे रहा है। वो कोई भूत नहीं है, वो तो ऑसम डॉसन है। ओह, शायद उसे कोई नया नाम देना चाहिए। बिग बो। बेकार डॉसन। तुम चाहते थे कि मैं खुद को पागल समझूं। एकदम ही बेकार डॉसन। मुझसे पागलपन की बात मत करो। घटिया डॉसन। इतने साल मैंने सिर्फ यही सोचा है कि तुमने किस तरह मेरा करियर खत्म किया था। अकल से पैदल डॉसन। जब तक मैं ग्रिम एफसी का इंचार्ज हूँ, इस टीम का इकलौता मकसद होगा तुम्हारी तबाही। इसी वजह से अब तुम इंचार्ज नहीं हो। क्या?
मैंने बोर्ड से बात कर ली है। हम यहाँ सुपर लीग जीतने आए हैं और कुछ भी नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं इस क्लब का आज तक का सबसे महान प्लेयर हूँ। तुम सब मेरे बिना कुछ नहीं हो। मेरे खिलाड़ी यहाँ हैं कड़ी मेहनत और हुनर की वजह से, और इसलिए क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स का दोष दूसरों को नहीं देते। बिग बो ने मेरा करियर तबाह किया। तुम ठीक होकर वापस आने की कोशिश कर सकते थे, पर तुमने तो उसे बस बैठकर स्ट्रूडल खाते रहने का एक बहाना बना दिया। तुम्हें नहीं पता, स्ट्रूडल बहुत टेस्टी होता है। तुम्हारे और ग्रिम एफसी के बीच में एक और फर्क है। अच्छा, और वो क्या है? हमें डरावना होने के लिए होलोग्राम्स की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, मुझसे दूर रहो। देखो कह देता हूँ, मुझसे पंगा मत लेना। नहीं। सुपर स्ट्राइकर्स, यहाँ पर जो हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। फिक्र मत कीजिए, स्पाइक डॉसन में बहुत सारी नफरत भरी है। और स्ट्रूडल भी। मैं अपने आप को दोषी मानना नहीं छोड़ता, तो मेरा भी यही हाल हुआ होता। खैर छोड़ो, ये रहे थोड़े स्ट्रूडल एक फेयरवेल गिफ्ट के तौर पर। डॉसन के जाने के बाद काफी बच गए हैं। नहीं, हमें नहीं चाहिए। हाँ, हमने देख लिया ये सेहत के लिए कितने खराब होते हैं। चलो रास्ते के लिए ले ही लेता हूँ।